जो इंडोनेशियन लड़की थी उसको भी हमने व्लॉगिंग पे लगा दिया है। ये जी लीजा, इसको भी व्लॉगिंग पे हमने लगा दिया। विजिटेड इन दिस प्लेस टुडे इन द मॉर्निंग। तो यहाँ देखिए ऊपर लिखा है पब स्ट्रीट। तो ये पूरी जो लाइन है ये पब स्ट्रीट के नाम से लाइन है। के अंदर मैंने देखा अंग्रेज लड़कियां बैठी हुई है, अंदर शराबी पी रही हैं यहाँ पे। ये जी तो दोस्तों पहुँच चुका हूँ अपने हॉस्टल में। तो पहुँचा तो मैं 11 बजे के टाइम पे हॉस्टल पे था, तो थोड़ा सा लेट चुके थे, आराम किया, सो के उठे। इस टाइम 5 बज रहे हैं। ये है जी, ये हमारा हॉस्टल। कुछ रेगिस्तान नाम से ये हॉस्टल इनको बोला जाता है। एक्चुअली ये भी एक घर ही है। घर को इन्होंने यहाँ पे एक हॉस्टल में तब्दील कर दिया है। जैसे ये पोर्शन जो है ना, यहाँ पे इन्होंने एक हॉस्टल का बना दिया गया है। यहाँ पे सामने किचन है, इस तरफ वॉशरूम है, और यहाँ पे इन्होंने एक लोगों को हॉस्टल में ठहरा देते हैं, रखा हुआ है। और इस तरफ ये लोग खुद अपनी रिहाइश करते हैं, खुद रहते हैं यहाँ पे। यहाँ हॉस्टल में इन्होंने कुत्ता भी रखा हुआ है जो देखते देखते हर किसी की तरफ भौंकता है। निकल चुके हैं यहाँ से हम बाहर। 5:30 बजे का टाइम है और गर्मी भी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 5:30-6 बजे तक यहाँ पे धूप होती है। एरिया जो इसका नाम है, जो हम मौजूद हैं समरकंद में, इस एरिया को ये लोग रेगिस्तान बोलते हैं। रेगिस्तान के नाम से ये एरिया है। बाकी ये है जी, इस वक्त ये समरकंद की ये स्ट्रीट से हम होते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे ये यहाँ का एक फेमस टूरिस्ट हब है यहाँ का। जैसे ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, इसको मैदान भी कहते हैं ये लोग और रेगिस्तान भी कहते हैं। जो मेन जो हब है समरकंद का वो ये सामने, मगर इसकी एंट्रेंस की भी पैसे ये लोग लेते हैं। $9 यहाँ पे ये लोग चार्ज करते हैं इसकी एंट्रेंस की। और ये सिटी सेंटर ही समझ लें आप समरकंद का। देखिए जी, अभी मैं यहाँ इनकी स्ट्रीट से होते हुए जा रहा था तो मेरी एकदम से नज़र यहाँ पड़ गई है। देखें कितनी चर्बियाँ ये लोग खाते हैं, गोश्त देखो और साथ में चर्बियाँ देखो यार। और यहाँ पे तो टोटल सारी चर्बियाँ बिक रही है, पूरा सीख ही चर्बियाँ डाली। अगर इस तरह यहाँ पे आइसक्रीम्स की शॉप्स भी काफ़ी ज़्यादा मैंने देखी है, और इनके प्राइस यहाँ पे है 25,000, 32,000, 35,000, 35,000, बहुत ज़्यादा है। आप समझ रहे हैं, 1000 रुपये की यहाँ पे आइसक्रीम मिल रही है। आखिरकार हमें मनी एक्सचेंज मिल गया है कि उज़्बेकिस्तान में जब से हम आए पहली हमने बाकायदा मनी एक्सचेंज की दुकान हमें नज़र आ गई, और वो भी बंद है। चलो बंद है तो कल करवा लेंगे। वो भी बंद मिल गई हमें। और मगर यहाँ लिखा हुआ है कि 24/7, मगर अंदर होगा, ये बाहर से बंद होगा। बंद है या बंद है जी, अंदर कोई भी नहीं है। आप चेक कर सकते हैं, अगर दिख रहा है आपको तो अंदर कोई नहीं है, बंद हो चुका है। ये हमारे साथ जो इंडोनेशियन लड़की थी उसको भी हमने व्लॉगिंग पे लगा दिया है। ये जी लीजा, इसको भी व्लॉगिंग पे हमने लगा दिया। अभी जी यहाँ पे एक कॉफ़ी बार की एक शॉप पे हम आए थे, तो यहाँ पे इनके मुख्तलिफ मेन्यू रखे हुए हैं, एक्सप्रेसो, अमेरिकानो, कैपुचिनो। तो अभी हमने कैपुचिनो की ऑर्डर करें, 35,000 में लार्ज है। तो लार्ज के मैंने इसको बुलाया कि आप एक लार्ज बना दे और साथ में 3 कप हमें दे दे, हम 3 बंदे यहाँ पे बैठ के पी लेंगे, 3 बंदे पी लेंगे। उसने कहा कि मैं आपको 35,000 में तो लार्ज वाला दे दूंगा, मगर जो 3 कप आप जो मुझसे लेंगे तो उसके मैं एक्स्ट्रा 5,000 रुपये आपसे लूँगा, तो 40,000 रुपये ये हमसे ले रहा है। तब भी ठीक है, अगर एक बंदा 25,000 का एक पिएगा तो वो 3 बंदों को तो हिसाब लगाए तो 75,000 रुपये बनेंगे। तो ये कि 35,000 अगर हम 40,000 अगर दे रहे हैं तो 3 बंदे पी भी लेंगे, 12-13,000 रुपये का हिसाब बन जाएगा। आ चुकी है हमारी कैपुचिनो कॉफ़ी। ये मीडियम ग्लास है, इसको हमने 2 में कर दिए हैं, और साथ में ये बिस्किट इन्होंने दिए कंपलसरी। ट्राई करते हैं इसका। अगर ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है, ये देखें कलर वाला इसका, ये चेक करें। नॉट इंक्लूड इन आवर मेन्यू। Which one you ordered? इसको थोड़ा अगर वो और कड़वी बनाता ना तो मज़ा ही आ जाता है इसका, मगर फिर भी ठीक है, इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं है। अगर और मज़े इसको कड़वी बनाता ना तो इसका मज़ा ही आ जाता है पीने का। आ गया जी इनका मिल्क शेक, इन्होंने मंगवाया अपने लिए मिल्क शेक। ये है मीडियम, अगर इन्होंने ये स्मॉल के प्राइस में इसको ले लिया, इसने डिस्काउंट करवा ली। इज़ इट गुड? नो। अभी हमने वहाँ पे कॉफ़ी पी और हम अंदर गए, उस बंदे ने कहा मैं डॉलर भी एक्सचेंज करता हूँ। तो हमने जब उनसे डॉलर की बात की कि आप एक्सचेंज करो, क्या रेट दोगे, तो उसने अपने पास जब चेक किया रेट, वो हमें मार्केट से जो है ना $20 में 3,000 यहाँ के 100 में ज़्यादा पैसे दे रहा था। तो 3,000 सोम कुछ इतने ज़्यादा पैसे नहीं बनते। आप यूँ समझ लो कि 10,000 सोम जो है ना वो $1 बनता है, तो 3,000 इतने ज़्यादा पैसे नहीं बनते। तो क्या है कि फ़ायदा ही, अगर आप $100 इनसे चेंज करवाते तो $1, $2 का फ़ायदा हमारा हो ही जाता अगर $100 हम इससे चेंज करवाते, मगर इसके पास इतना कैश नहीं था। तो इसलिए हम कल दोबारा से आएंगे, इसके पास से चेंज करवा लेंगे करेंसी।
पहुंच चुके हैं यहाँ पे। ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर एरिया है यहाँ समरकंद का, जिसे रेगिस्तान कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ के अंदर जो है ना ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मार्केट्स हैं। ये आप जो देख रहे होंगे ना, ये आप ये नहीं समझिए कि ये मस्जिदें हैं, ये मस्जिद नहीं है। यहाँ के अंदर ये मार्केटें हैं, एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है और मस्जिद भी यहाँ पे मौजूद है। थोड़ा सा आप आगे जाते हैं, यहाँ इस तरफ यहाँ पे मस्जिद मौजूद, और यहाँ पे कुछ इवेंट भी होने वाला है। कुछ इवेंट की यहाँ पे तैयारियाँ शुरू हो रही हैं, आप इस वक्त देख सकते हैं। मगर यहाँ अंदर एंट्रेंस की जो है ना वो टिकट के प्राइजेस है जो काफ़ी ज़्यादा है, $9 या $10 यहाँ पे एंट्रेंस की प्राइजेस है। तो आप यहाँ बार बार इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अंदर आप जाएंगे तो वो आप टिकट ले सकते हैं। फिर वक्त यहाँ पे इन्होंने ये रास्ता सारा बंद किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे इवेंट चल रहा है, इवेंट की तैयारियाँ यहाँ पे इस वक्त हो रही हैं। में जो तारीख़ी मकामात की वजह से ये समरकंद सिटी बहुत ज़्यादा मशहूर है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादातर फ़ॉरनर्स आते हैं। फ़ॉरनर जितने भी आते हैं सारे गोरे अंग्रेज़ जो भी लोग आते हैं उनको तारीख़ी मकामात से ज़्यादा लगाव होता है, इसलिए वो लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे तारीख़ी मकामात में से कुछ चंद चीज़ें हैं, ज़्यादा चीज़ें भी नहीं हैं। जैसे अब ये जो मैंने आपको ये जगह दिखाई है ये है, इसके साथ वो मस्जिद है, मस्जिद यहाँ बराबर में है, और इसके अलावा 2-3 प्लेसेस यहाँ पे और भी हैं। बस यही है, 6-7 यहाँ पे प्लेसेस है। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक दिन में कवर कर सकते हैं। अगर आप लोग उज़्बेकिस्तान आते भी हैं तो अगर समरकंद को आप लोगों ने एक्सप्लोर करना हो तो समरकंद मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए एक या बहुत हो तो 2 दिन आपके लिए बहुत है। अदरवाइज़ यहाँ पे इतना देखने के लिए नहीं है। लोग समझते हैं कि हम समरकंद को एक्सप्लोर करेंगे 5 दिन 6 दिन, तो 5-6 दिन की यहाँ पे कोई कहानी नहीं है, 1 या 2 दिन। बाकी लोगों की अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, वो जितना चाहे रह सकते हैं, मगर हमारे हिसाब से टूरिस्ट अट्रैक्शन के हिसाब से 1 और 2 दिन यहाँ के लिए इनफ है। अच्छा तो दोस्तों यहाँ पे अंदर जाने की टिकट है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। तो मैं तो खैर नहीं गया, हमारे साथ जो हॉस्टल में इंडोनेशियन लड़की है वो गई है यहाँ पे अंदर, तो मैं उनसे पूछता हूँ और आप लोगों को भी बताता हूँ कि अंदर क्या चीज़ है। तो ये है जी लीज़ा, वो यहाँ अंदर गई थी। लीज़ा, हैव यू विजिटेड इन दिस प्लेस टुडे? Yeah, today in morning. In the morning. So what's the price of the ticket here? The price is 100,000. In dollars how much? Dollar is how much for 10? Approximately 9 or 10. 10. मतलब ये समझ लें कि $10 के करीब करीब यहाँ की एंट्रेंस टिकट है। And what is when you see enter you go, what was in the places like? Actually, it's in 3 building is mostly a market. 3 Yeah, buildings only markets. Yeah, only market, and there is a 2 museum, but small museum. It's Okay. only about the what you call like for this building. History. Yeah. About the history, yeah. Yeah, history. Yeah. Only like that. It's small museum. And what was the in the market selling the things? Like clothes and then craft. Not fruits and not vegetables, only No. souvenirs. No, only Souvenir. souvenirs. अच्छा जी, ये है जी लीज़ा जो गई थी अंदर, तो यही बता रही है अंदर 3 बिल्डिंग में सिर्फ और सिर्फ मार्केट है, और उसके अंदर आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ सीविनियर्स देखने को मिलते हैं। स्कार्फ हो गए, ज्वेलरी हो गए, छोटे छोटे आइटम्स होते हैं वो मिलते हैं। और इसके साथ यहाँ पे कुछ म्यूज़ियम्स हैं, तारीख़ी मकामात है, उसके बारे में थोड़ी बहुत हिस्ट्री है। और एंट्री टिकट $10 है यहाँ की। तो ये है, अगर किसी को हिस्ट्री में शौक़ है, अंदर जाने का शौक़ है, तो $10 भरिए जाइए। मगर हमें इतना शौक़ नहीं है, ना हमें $10 देने की यहाँ पे ज़रूरत है, ना हम जाएंगे। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, इवेंट देख रहा हूँ, इवेंट में यहाँ पे क्या चीज़ होनी है। तो वैसे तो मुझे इवेंट्स का भी इतना शौक़ नहीं होता, मगर देखना चाहता हूँ कि ये इवेंट में है क्या चीज़। अगर मुझे इंटरेस्टिंग लगेगा, बोरिंग नहीं होगा तो बैठूँगा, देखता रहूँगा। अगर नहीं तो फिर ये कि मैं इवेंट को भी छोड़ कर मैं चला जाऊँगा। रात के 10 बज रहे हैं। अभी हम जब वापसी अपने होटल गए थे, हॉस्टल, तो अपने कैमरे वगैरह चार्ज करें तो अभी दोबारा निकले। तो शो मेरे ख्याल से अभी देखते हैं शुरू हुआ है या नहीं, या ख़त्म हो गया, कुछ नहीं पता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो बाकी अगर मैं थोड़ी बहुत आप लोगों को ये समरकंद शहर के बारे में बताऊं तो यहाँ पे आपको टूरिस्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। स्पेशली ज़्यादातर यहाँ पे आपको टूरिस्ट यूरोप वाली साइड से आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और इसमें ज़्यादातर लोग रशियन लोग भी होते हैं जो यहाँ पे इस शहर को ज़्यादा विज़िट करने के लिए आते हैं, रशियन लोग हैं। और बाकी अगर मैं ये शहर की बात करूँ तो बहुत खूबसूरत शहर है। सफाई तो मैं इस शहर में तो लाजवाब है। आप ये देखें, रोड में देखें और ये इनकी दुकानें देखें, मतलब यहाँ पे भी आपको इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को नहीं मिलेंगी। बस इसी तरीके से ये रोड की ये छोटी छोटी आपको ये दुकानें मिलेंगी, बिल्डिंग्स मिलेंगी, वो भी सारा पुराना आर्किटेक्ट है। बाकी ये मेंटेनेंस को बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ लोगों की बात करूँ तो मेजॉरिटी में यहाँ के जो लोग हैं वो ताजिक लोग रहते हैं, और यहाँ पे दूसरी ज़बान जो है वो ताजिक ज़बान लोग यूज़ करते हैं, बोलते भी हैं। पहले तो ज़ाहिर सी बात उज़्बेकिस्तान की कंट्री उज़्बेकिस्तान है, तो दूसरी ज़बान में यहाँ पे लोग ताजिक ज़बान बोलते हैं, क्योंकि ये ताजिकिस्तान से नज़दीक है। खुजन यहाँ से जो ताजिकिस्तान का एक दूसरा शहर है वो पड़ता है, और यहाँ से बॉर्डर भी नज़दीक है ताजिकिस्तान का। तो यहाँ पे ताजिक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, और ताजिकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। देखिए
कुछ इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें सीविनियर मिल रही हैं, चीज़ें वगैरह, मगर काफ़ी महंगी है। ये शहर थोड़ा महंगा है, लोग चीज़ें वगैरह यहाँ पे फ़रोख्त कर रहे हैं, छोटी छोटी स्टॉल लगा के बैठे, मगर वही सब चाइना वाला आइटम है जो हमारे मुल्क में बिकते हैं, चाइना का आइटम है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो ये जो शहर है ये ताशकंद से काफ़ी महंगा है। मतलब कंपेयर ताशकंद से करें इस शहर को तो यहाँ पे जो चीज़ों के प्राइस हैं वो डबल हो जाते हैं कंपैरिजन के हिसाब से। और मिसाल के तौर पर सबसे पहले हमारे हॉस्टल की मिसाल ले लें आप। ताशकंद में हमने $17 3 रातों का पे किया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ $20 हमने 2 रातों का पे किया है। तो कितना कंपैरिजन में फ़र्क आ गया है। और ये हॉस्टल तो देखा आपने कैसा हॉस्टल है, और वो हॉस्टल देखे कैसा हॉस्टल था। कंपैरिजन वाइज उस हॉस्टल में इस हॉस्टल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बस क्या करें। और अगर उस लेवल का अगर आप हॉस्टल यहाँ बुक करेंगे तो आपको $25 पर नाइट के हिसाब से यहाँ पे हॉस्टल मिलेगा, जो हॉस्टल हमारा ताशकंद में था। तो खैर जी, अब पहुँच चुके हैं, यहीं पे शो लगा हुआ है, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं शो की तरफ, तो हम भी वहीं जा रहे हैं। टाइप का है यहाँ पे माहौल रात का, और शो भी आप देख सकते हैं। पता नहीं शो में क्या चल रहा होगा, यहाँ पे ख़त्म हो गया। जी हाँ, बिल्कुल सही है, हम लेट पहुँच चुके हैं, शो ख़त्म हो चुके हैं। शो इज़ फिनिश या कैन सी। और इतनी जल्दी ख़त्म भी हो गया, जब हम आए तो तैयारियाँ हो रही थी, वो तैयारियाँ होकर अभी ख़त्म भी हो गया। Every day show is here until 9 o'clock. 9 o'clock 9 बजे कह रहे हैं यहाँ पे शो होता है, और अभी 10 भी नहीं बजे यार। तो ये क्या कितने दिन का टाइम का शो होता होगा? मेरे ख्याल से आधे घंटे का शो होता होगा यहाँ पे। इतनी जल्दी यहाँ पे शो भी ख़त्म हो गया। ये अब यहाँ से हम भी वापसी चलते हैं, क्योंकि शो तो है नहीं, हम लेट हो चुके हैं। अब यहाँ से जाते हैं। कल भी हम यहाँ पे कल 9 बजे आए कि देखेंगे, शो भी आपको दिखा देंगे। तो ये जो शो की क्लिप है वो कल अगर मैं आ गया यहाँ पे 9 बजे तो इंक्लूड कर दूँगा, अदरवाइज़ तो फिर इंक्लूड करूँगा नहीं, यहीं पे वीडियोज़ की फिर मैं ख़त्म कर दूँगा। यहाँ पे जी देखें लिखा हुआ है समरकंद द कल्चरल कैपिटल ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। अब इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा इल्म हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये किस लिहाज से कल्चरल कैपिटल ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड इसको कह सकते हैं, क्योंकि मुझे देखें अगर कल्चरल इस्लामिक वर्ल्ड के हिसाब से है तो मैं इसको डिफ़ाइन नहीं कर पा रहा। तो ये कैसे कल्चरल कैपिटल ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड इसको कहते हैं इस समरकंद सिटी को, क्योंकि इस्लामिक अगर कोई कैपिटल है दुनिया का तो उसमें वहाँ दीनदारी होती है, वहाँ पे सब दीन को फॉलो करते हैं। मगर ऐसा तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा है। जिस तरीके से यहाँ पे लोगों का रहन सहन है, लिबास लोग पहनते हैं, तो वो चीज़ तो यहाँ पे दूर दूर तक मुझे नज़र नहीं आती। मगर फिर भी मैं आप लोगों से कमेंट्स में ये जानना चाहूँगा कि आप लोग मुझे बता दें कि ये कल्चरल कैपिटल किस हिसाब से ये बनता है समरकंद का। तो आप लोग मुझे इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज़ मुझे पता होता तो मैं आपको खुद ही इसमें बता देता। फिर भी मैं गूगल में से सर्च करके कुछ आपको बता दूंगा कि ये क्यों कल्चरल इस्लामिक वर्ल्ड इसको कहते हैं। मेरे जहन में ये चीज़ चल रही थी, मैंने कहा मैं खुद ही आप लोगों के कमेंट से पहले मैं खुद ही गूगल से पूछ लेता हूँ। तो मैंने ChatGPT से यही चीज़ पूछी कि ये इस्लामिक कल्चरल किस लिहाज से। तो ChatGPT ने मुझे इसके बारे में कुछ बताया, वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। ये देखिए जी, मैंने इस वक्त ChatGPT अपने फ़ोन में खोला हुआ है, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को भी दिखा देना चाहता हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है कि अ मेजर सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग आफ्टर इस्लामिक स्प्रेड इनटू सेंट्रल एशिया इन द 18th century, Samarkand became an important center of religious studies, philosophy, mathematics, astronomy and literature scholars from around the Muslim world। तो इसी तरह की कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि लेगेसी ऑफ द तिमोरिड एम्पायर, आउटस्टैंडिंग इस्लामिक आर्किटेक्ट, और अक्रॉस रोड ऑफ सिविलाइजेशन, इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन। बस यही चीज़ें बता रही है। तो क्या वाकई इन चीज़ों से शहर क्या इस्लामिक कल्चर ऑफ द वर्ल्ड बन जाता है? आप लोग कमेंट में बताइए। मुझे तो फ़िल वक्त अभी भी इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समरकंद में एक प्लेस है, पब स्ट्रीट के नाम से एक प्लेस है। कह रहे हैं कि ये एक हल्ले गुल्ले वाली जगह है, रौनक वाली जगह है। तो हमने कहा हम जाके वो भी एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए ऊपर लिखा है पब स्ट्रीट। तो ये पूरी जो लाइन है ये पब स्ट्रीट के नाम से लाइन है।
तो यहाँ पे गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, गाड़ियाँ आ भी जा रही हैं। अमूमन जब स्ट्रीट्स होते हैं इस टाइप के तो वहाँ पे गाड़ियों को अलाउड नहीं होता, आप वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ पैदल सफ़र कर सकते हैं, पैदल चलने के लिए लोगों के लिए होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे दोनों साइडों पे आपको गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं पार्किंग में, और एक रोड पे जो है ना गाड़ियाँ चल रही हैं। तो मज़ीद आगे चलते हैं। फिल वक्त जब हम यहाँ पे एंटर हुए हैं तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और आप लोग को दिख भी रहा होगा, तो इस टाइम कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो मज़ीद आगे चलते हैं, देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। फाइनल थोड़ा सा चलने के बाद यहाँ पे कुछ रौनक नज़र आनी शुरू हो चुकी है और इस टाइप की यहाँ पे कुछ स्ट्रीट है वगैरह हैं, जैसे आप देखें ग्रीन बियर बार है, पोलर बियर होटल है। अंग्रेज़ लोग आते हैं, बैठते हैं, जैसे आप लोगों को पता है उनको ये दारू शारू पीनी होती है, वो करते हैं यहाँ पे बैठते हैं। उनके लिए यहाँ पे एक स्ट्रीट भी बनाई हुई है, यहाँ पे लोग वो आके एंजॉय करते हैं। तो अंग्रेज़ों को ये चीज़ें चाहिए होती हैं, जिस भी कंट्री में जाते हैं उनको ये चीज़ें लाजमी चाहिए होती हैं। इस टाइप आप देखें यहाँ पे एक मैनचेस्टर नाम से यहाँ पे भी एक पब बना हुआ है। तुम्हें क्या लगा है यहाँ पे? तुम्हें नहीं तुम्हें क्या लगा यहाँ पे थाईलैंड की तरह रोडों पे यहाँ पे लड़कियाँ नजर आएंगी तुम्हें? यार यहाँ पे कोई भी ना गर्ल है ना यहाँ पे कोई लोग हैं, यहाँ पे बिल्कुल अजीब सा माहौल है यार। यहाँ पे पता है क्या माहौल है, मैं आपको बताऊँ। अभी मैं जब आया तो वहाँ से तो कुछ बार्स के अंदर मैंने देखा अंग्रेज़ लड़कियाँ बैठी हुई हैं अंदर, शराबें पी रही हैं यहाँ पे। ये उनके लिए ये चीज़ बनाई गई है। ये होगा आई थिंक। ये भी नहीं है, वो भी है, मैंने अंदर से थोड़ा सा झांका है। तो अगर इस कैमरे में शूट नहीं किया ना, ये चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। कुछ नहीं है। लोकल्स लोग इतने आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएंगे, टूरिस्ट आपको यहाँ पे बहुत नज़र आएंगे और अंग्रेज़ लोग यहाँ पे बहुत मिलेंगे। वो भी सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आते हैं। होटल्स उनको अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, हॉस्टल यहाँ उनको अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, महंगे हैं मगर उनके लिए ये इतने मायने नहीं रखते, वो डॉलर्स में यहाँ पे करते हैं। हमारे लिए मायने रखती हैं वो चीज़ें। और इसके अलावा उनको यहाँ पे पब स्ट्रीट मिल जाती है, जैसे अभी हमने उनको दिखाया, शराब वगैरह मिल जाती है, घूमते फिरते हैं यहाँ पे वो लोग, टैक्सी उनको ईज़िली मिल जाती है। तो चलते हैं अभी यहाँ से वापसी जी हॉस्टल की तरफ। और ये रात के आप कुछ को मनाजिर में दिखा रहे हैं, ये समरकंद सिटी की।